Hey guys, welcome back to my new blog. So आज टिप्सी की कहानी मैं आपको बताती हूँ। टिप्सी छुटकी की बेटी है। इसकी मम्मी भी बहुत छोटी थी, जो अभी ढाई से ये मेरे ख्याल से 1.5 साल की है, वो 2.5 साल की है, 2.5-3 साल की होगी। वो छोटी सी थी, तो उसको हम लोग उठाते थे गोद में, बड़ा प्यार करते थे। ये इसी की बेटी है। ये छुटकी के 8 भाई बहन हुए थे, मतलब छुटकी के 8 बच्चे हुए थे, टिप्सी के 8 भाई बहन थे, सॉरी। तो रोज हम इन्हें खाना डालने जाते थे। बड़े गोलू मोलू से, बड़े अच्छे थे। और ये इतनी भोली थी ना, मैं आपको क्या ही बताऊं, छोटी सी। तो हम सब, एक दिन एक मर गया। इसके 8 भाई बहन से शुरुआत ऐसी हुई कि एक दिन एक मरा। तो हमने सोचा कोई गाड़ी वाला नीचे दे गया है शायद, क्योंकि हम पूरे दिन में एक बार खाना डालने जाते थे शाम को, तो हमें इतना पता नहीं चलता था कि क्या हुआ इनके साथ क्या नहीं। तो फिर एक दिन मर गया, एक दिन। फिर हमने कहा जुगनू भी ढीला ढीला है, कुछ खा पी नहीं रहा। दूसरे दिन देखा तो जुगनू भी मर गया। बची ये भी आई, खाने को मुंह लगाया और चली गई वापस। ये भी ढीली ढीली चल रही थी, चल ही ना पाए, मतलब बहुत सोच सोच के। तो मेरे को लगा कि जब रोज़ एक हफ्ते में सारे चले गए हैं, तो कहीं ये भी ना मर जाए, इसे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। तो हम इसे तुरंत उसी टाइम डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा इसे पार्व हो गया है। तो यहाँ पे डॉक्टर तिवारी हैं, उन्होंने कहा कि इसे पार्व हो गया है, तो इसका ट्रीटमेंट चलेगा, इसे ड्रिप वगैरह लगेगी। फिर मैंने कहा ठीक है। तो इसे रात को अपने घर रखना था। रात को मैं घर नहीं रख सकती थी, तब हम पोल्लू के लिए बहुत कि कहीं पोल्लू कुछ ज़्यादा ना सोचे या कुछ भी, जो भी। तो हमने इसे रखा नहीं। रात हम जहाँ थी ये वहीं रखा है। उनके पड़ोस वालों से हम कह आए कि इसका ध्यान रखना। तो फिर मैंने रात, हमें नींद ना आई, मतलब इसे मैं 7 बजे छोड़ के आई तो बेचैनी सी हो रही थी। सर्दियों के दिन थे, दिसंबर का महीना था, बेचैनी सी हो रही थी। फिर हमने, एक भैया हैं अंकित भैया, तो मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने अपने एनजीओ में इसको भेज दिया। एनजीओ में ये 1 वीक रही, 1 हफ्ता एनजीओ में रही, जहाँ हीटर, प्रॉपर ड्रिप, प्रॉपर सारा कुछ, और मुझे 1 रुपया नहीं देना पड़ा। और ये बच्ची ठीक हो गई। जब ये ठीक हो गई तो उन्होंने कहा कि इसे ले जाओ। तो हम जब लेने गए तो जिनके यहाँ ये, जहाँ इसकी मम्मी रहती थी, हमने कहा नहीं छोड़ देते, हम लेके आए। तो हमें डॉक्टर ने स्पेशल कंसल्ट किया था कि आप इसको 1 वीक उबले अंडे और चिकन ही खिला सकते हैं, ताकि गर्म चीज़ें खिलाएं, और इसे ठंड से बचा के रखना है। तो हमने इसे 1 वीक तो जैसे तैसे अपने घर रखा, भोलू से बचा के। और इसने कई बार हमारे घर में वॉशरूम कर दिया, तो भी हमने साफ़ करने, मतलब हमने ऐसे कुछ नहीं था। प्यार ही ऐसी चीज़ है एक। तो फिर क्या हुआ, हम तीसरे दिन, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही गाइस तो पूरी देखना। फिर क्या हुआ कि हम जब 1 हफ्ता होने वाला था, तो जहाँ इसकी मम्मी थी वो रोज़ हमारा रास्ता रोकती थी कि मेरे 8 बच्चे, 7 बच्चे तो पूरे हो गए, एक बच्चा ये लेके गई हैं, ये अभी तक लेके नहीं आई उसे वापस। तो जब मैंने, जहाँ ये रहती थी वहाँ हमने उनसे कहा कि भाई इन्हें एक टाइम सुबह खाना डाल दिया करना, इसे सुबह खाने की आदत पड़ गई है, सुबह इसे नाश्ता दे देना। उन्होंने कहा कि हम ना बाहर जा रहे हैं, तो आप ना 3-4 दिन इसे अपने घर पे रखो, क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही थी, ठंड, दिसंबर का महीना था। तो फिर हमने कहा ठीक है, 3-4 दिन हम, जहाँ 1 हफ्ता हमारा बीत गया था, वहाँ 3-4 दिन हमने और रख ली। फिर हम आए तो वो कहते जी इसे और आप अपने घर रख लो, क्योंकि हमारे घर में शादी है, तो हमें वहाँ 15 दिन लगेंगे। 15 दिन हमने इसे और रखा। 1 हफ्ता, 4 दिन और 15 दिन, कुल मिला के 20-25 दिन हो गए। तो फिर हमें पता लग गया कि ये हमें ना, मतलब ऐसे ही टाल रहे हैं, लारे लगा रहे हैं। तो मेरी मम्मी कहती है इसे तो सुबह शाम खाना मांगने की ज़रूरत नहीं, कि खाना इसे पता है कि खाना आ जाएगा, ये अपने आप सुबह नाश्ता भी दे देती हैं और रात को भी। तो फिर ये हमारे घर ही रह गई। हमने इसे कहीं अडॉप्शन नहीं दिया, क्योंकि पोलू भी इसके साथ खेलने लग गई थी, पर इसने जब से पोलू को बाइट किया, हमने दूर दूर कर दिया। ये मत सोचना कि दूर दूर किया, ये आज की डेट में भी पोलू पे अटैक करती है। अगर अभी भी मैं छोड़ दूँ, अदरवाइज़ आप किसी डॉगी पे, अभी इसको इंजेक्शन लगना है,
वैक्सीनेशन इसकी होनी है 1 साल वाली, उसमें सारे इसको इंजेक्शन लगते हैं जो भी बीमारियों के हैं। तो पिछले साल जुलाई में लगे थे और आज लगेगा, तो अभी डॉक्टर के पास भी जाना है हमने। तो आज अगर मैं लेके जाऊँगी, ये किसी डॉग को कुछ नहीं बोलेगी, आराम से चलती जाएगी, पर पता नहीं इसे भोलू से क्या नफ़रत है, क्या चिढ़ है कि उसे बाइट करने के लिए दौड़ती है। और वो इतनी शांत बच्ची है, जब पहले दिन ये आई उसने अपने बर्तन में खाना खिलाना, उसने कुछ नहीं कहना, इसने पानी भी पी लेना उसके बर्तन में, नहीं तो आपको पता है डॉग कितना गुस्सा होते हैं। यहाँ तक कि अगर पोलू ने इसे इतना प्यार किया, अपना बिस्तरा छोड़ देती थी। जब ये आती थी कहीं से तो वो अपने बिस्तर से उठ के नीचे सो जाती थी कि ये सो जाए बिस्तर पे। तो हम लोग हैरान थे कि इतना प्यार कर रही है पोलू। हमारे माइंड में तो ये था कि कहीं ये टेंशन डिप्रेशन में ना चली जाए कि ये कोई नया डॉग ले आए या इस बच्चे को प्यार करेंगे, मुझे नहीं। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर इसने उसे बाइट की, तब से हमने इसे अलग रखा है। ये है कहानी टिप्सी की। तो आप बताओ, आज इसे 2 साल हो गए, 2 साल हो गए ये हमारे पास रह रही है। कहाँ इसे छोड़े बताओ। लोग पता नहीं कैसे कैसे छोड़ देते हैं। ये इतनी शरारती है, पर हमारे माइंड में ये नहीं आता कि हम इसे सड़क पे छोड़ें, क्योंकि सड़क पे खाना नहीं, मार मिलती है, धक्के मिलते हैं, लातें मिलती हैं, खाना नहीं मिलता। इसलिए गाइस प्लीज़, अगर आपको टिप्सी की कहानी, सच्चाई, कहानी तो अलग होती है, सच्चाई आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए प्लीज़ गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।